सेट नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देखें। उसके पहले आप आंसर्स मैच कर लो भाई। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया है ताकि आपको फील आए कि कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे बना रहे हो, कुछ में आप सीख रहे हो। दो तरह के क्वेश्चंस, एक बनाने वाले अच्छे मतलब आपसे आराम से बन जाए, और एक जिसमें आपको सीखने का मौका मिले। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इसको बनाना चाहिए था सही से आपका। Nowadays, the accidents of diabetes among the urban children is on the rise. अब दो गड़बड़ है। एक तो यहां एक्सीडेंट्स दिया हुआ है सब्जेक्ट भर, और ऊपर से भर दिया हुआ है इज। तो हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन होगा कि हम इज की जगह पे आर करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लुरल है तो वर्ब आर गया। बट जरा सोचो कि एक्सीडेंट्स ऑफ डायबिटीज का क्या मतलब। डायबिटीज के केसेज ना, एक्सीडेंट तो उन जगहों पे जहां पे आदमी को फिजिकली कोई चोट वोट लगता है, कोई दुर्घटना घटती है, उसको लेकर एक्सीडेंट बोलते हैं। सो इस बार चेंज होगा और इसका सब्जेक्ट बनेगा इंसिडेंस, और इंसिडेंस का मतलब होता है वही केसेज, और ये जब भी इस्तेमाल होता है तो सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। ये केसेज के मीनिंग में इंसिडेंस का इस्तेमाल, इंसिडेंसेज नहीं होता, इंसिडेंस। तो इज तुम्हारा प्रॉपर हो जाएगा। द एयर इज हैवी विथ गैसियस एंड नॉइज पॉल्यूटेंट्स। अब जरा सोचो कि गैसियस और गैस में अंतर क्या, गैस पॉल्यूटेंट्स या गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो हम यहां पे नॉइजी क्यों रखें? वो शोर जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो गैस जिससे पॉल्यूशन होता है। सो आपका गैसियस के जगह पे गैसियस किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी हो सकता है जो वाष्प बन जाए, जो गैस में परिवर्तित हो जाए। बट बात हो रही है पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले गैसेज। सो गैस पॉल्यूटेंट्स एंड नॉइज पॉल्यूटेंट्स। Many believe that nothing could have avoided the war between, nothing could have avoided। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका और इराक के बीच युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि नथिंग कुड हैव अवॉइडेड में तुम्हारा नथिंग अवॉइडेड इस टाइप का हो जाएगा। टालने की बात थी, सो द वर्ड शुड बी एवर्टेड। सो ये तीनों वर्ड, तीनों क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, वर्ड के प्रॉपर यूज से रिलेटेड थे। और आई डोंट नो कि ग्रामर अगर आप देख रहे हो तो आपने वर्ड पे कितना ध्यान दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिलर का रैंक मेंस का टाइप का है, ये फिलर मेंस टाइप का है। विद द डैश ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू रिजर्व बैंक इंडिया का नया वाला बैड लोन डैश फ्रेमवर्क दैट 6। अब जरा सोचो कि पहले वाले में क्या जाएगा। आरबीआई का कुछ उसने नियम कानून बनाया है, तो 1 नंबर में तो इंप्लीमेंटेशन ही जाने का है ना। जरा सोचिए, तो विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ, तो ये दोनों में से कोई एक जाएगा। दैट 6 ग्रेटर डैश फ्रॉम बैंक्स, ग्रेटर रेजोल्यूशन फ्रॉम बैंक। रेजोल्यूशन का मतलब, और अगर यहां पे डालोगे डिस्क्लोजर्स, तो आप ये ध्यान रखना कि बैड लोन डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में आपका बीच में कोई भी वर्ड प्लुरल में नहीं जाएगा। जब कंपाउंड नाउन बनता है तो ये 4 नाउन मिला के कंपाउंड नाउन बनेगा, तो उसका प्लुरल में अंतिम वाला वर्ड को ही प्लुरल कर सकते हो, बीच में वर्ड प्लुरल नहीं जाएगा। तो तुम्हारा डिस्क्लोजर्स वहां पे नहीं बैठ रहा है। तो
तुम्हारा रेजोल्यूशन जाएगा। बैड लोन को, रेजोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन होता है, बैड लोन को सुलझाने वाला जो फ्रेमवर्क है आरबीआई ने जब भी यूज किया है, जिसमें डिमांड किया जाता है कि बैंक्स ज्यादा चीजों को डिस्क्लोज करें, तब कोटक बैंक ने क्या वार्न किया उसके बाद। सो 1 के बाद तुम्हारा 3 नंबर जाना है और नॉट ए, इट हैज टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री, तो पार्लियामेंट्री के बाद तो कमिटी है ना, तो तुम्हारा पहला वाला तो थर्ड जाएगा, तो थर्ड यहां गया। अब 1 और 2 में देखो, आफ्टर रिव्यूइंग द डैश, वो प्रोविजन को क्या, किस चीज को रिव्यू करेगा, प्रोविजन को या प्रपोजल को? तो तुम ध्यान दो कि वो प्रपोजल रिव्यू करेगा ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे बनने लायक था। उसने प्रपोजल को रिव्यू किया और उसने कहा कि ब्रिज कोर्सेज शुड नॉट बी मेड अप। प्रोविजन का मतलब प्रावधान, कानून, नियम। नेक्स्ट, ओवर द लास्ट ईयर द रिकॉर्ड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डैश स्टेप्स। अब देखो यहां पे स्टेप दिया हुआ है, तो स्टेप के पहले द यहां लगा है, तो यहां पे तो एक एडजेक्टिव चाहिए। अब कन्वर्जन स्टेप जाएगा नहीं, और लेजिटिमेट और पैची, पैची पैच से बना है, तो हम जो इंप्लीमेंट किए हैं वो पैची तो नहीं होगा, इट हैज टू बी लेजिटिमेट, कानूनी। सो तुम्हारा फर्स्ट जाएगा, तुम्हारा 6 का पहला होगा लेजिटिमेट स्टेप्स इन द पीस अकॉर्ड हैज बीन डैश। अब हैज बीन लगा है, तो बिन के बाद या तो V3 और नहीं तो एडजेक्टिव। राम हैज बीन बीटन एंड राम हैज बीन इल। तो बिन के बाद या तो हम एडजेक्टिव डालें और नहीं तो हम वर्ब डालें थर्ड फॉर्म में, और वो तुम्हारा पैची, तुम्हारा पैच का एडजेक्टिव बनेगा पैची। सो तुम्हारा आंसर में चला जाएगा सी, और वह भी कन्वर्सन इनटू तो होगा ही होगा, उस चीज में परिवर्तन। नाउ ऑन October 2, 1983 द ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट डैश द ग्रामीण बैंक, वो प्रोजेक्ट का नाम बदलकर इस तारीख को ग्रामीण बैंक हो गया। अब आप जरा ध्यान दो कि अगर आपने कोई और वर्ड डाला हो, अगर ये डाला है, तो इस वर्ड को सही होने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है। ये वर्ड का मीनिंग गड़बड़ नहीं है, बट इसका फॉर्म होता वॉज नेम्ड एज द ग्रामीण बैंक, वॉज कन्वर्टेड इनटू ग्रामीण बैंक, वॉज रीऑर्गेनाइज्ड। आप ध्यान दो कि ऑलमोस्ट सारा वर्ड वहां पे फिट हो रहा है मीनिंग वाइज, बट फॉर्म गलत है। लेकिन बिकेम के साथ कुछ नहीं लगाना है। द प्रोजेक्ट बिकेम द ग्रामीण बैंक। We invited the finance minister to be the chief guest at our opening ceremony, और तो नहीं, इनॉग्रल हो सकता था, अगर RAL होता तो हो जाता। इनॉग्रल सेरेमनी, हमने ओपनिंग सेरेमनी उनको इनवाइट किया, बट व्हेन द मिनिस्टर केम टू डैश दैट ceremony would take place in a remote district, जब मिनिस्टर को यह पता चला तो अगर तुम अवेयर डालते तो टू के बाद V1 डालना होता, तो came to be aware
ऑफ ऐसे लिखना पड़ता और तब दैट लगाते. Came to know that the ceremony would take place in remote district. He said it would not be an dash place. एक तो एन भी लगा है, ये एक सही जगह नहीं होगा उस बैंक को लॉन्च करने का. एक्सेलेंट नहीं, एप्रोप्रिएट ही ना. ये प्रॉपर जगह नहीं होगा, अच्छा जगह बैंक लॉन्च करने का. एंड दैट द सेरेमनी शुड बी डैश इन ढाका. अब इसमें तुम में से अधिकतर लोग शिफ्टेड दिए होंगे. सेरेमनी शुड बी शिफ्टेड इन ढाका या शिफ्टेड टू ढाका. अगर आप शिफ्ट लगाओगे तो वहां पे टू का इस्तेमाल होगा, उसको ढाका में शिफ्ट कर दिया जाए. सो शुड बी हेल्ड, सेरेमनी वॉज हेल्ड, ऑर्गेनाइज किया जाए ढाका में. क्वेश्चन में दो तीन एक दो जगह पे था ट्रिकी, आपने कैसे बनाया है वो देखना है. गुड नेचर पीपुल हैव बीन सफर्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकिंग. अब सफर एक ऐसा वर्ब है जिसको पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते कभी. जो सफर करेगा वो सब्जेक्ट होगा. द कंट्री इज सफरिंग, आई एम सफरिंग, ही सफर्स, द ड्राइवर सफर्ड. तो पैसिव तो लगेगा नहीं, तो तुम्हारा ई कैंसिल. हैव के बाद भी फोर आता नहीं है. आर बीइंग सफर्ड अगेन पैसिव, आर सफर्ड अगेन पैसिव. और ये देखो मे प्लस V1 एक्टिव. ये मे आर का यूज नहीं पूछ रहा था, ये क्वेश्चन में वॉइस का क्वेश्चन था. ये वॉइस का एरर है. नेक्स्ट प्लीज. मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्प सम पीपल फील गुड. देखना जरा, हेल्प के साथ एक रूल है, हेल्प समवन अगर आप लिखते हो, उसके बाद अगर कोई वर्ब डालना है, जैसे लगा हुआ है हेल्प सम पीपल, उसके बाद जो वर्ब डालना है, इस वर्ब का फॉर्म बंधा हुआ है कि ये वर्ब या तो इंफिनिटिव फॉर्म में, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगा, टू V1 का टू साइलेंट, या टू V1 फॉर्म में रहेगा, या इन लगा के V4 फॉर्म में होगा. ये इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में जाएगा. आई हेल्प्ड हिम डू हिज वर्क, आई हेल्प्ड हिम टू डू हिज वर्क, या आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग हिज वर्क. ये तीनों में से कोई एक फॉर्म में जाता है. अब यहां फील दिया हुआ है, ओके, फेल्ट दे दिया, गड़बड़. सीधा फीलिंग दे दिया है, फेल्ट. अब यहां पे क्या कर दिया उसने कि हेल्पिंग कर दिया है. अब मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्पिंग सम पीपल, तो फिर वर्ब कहां रहेगा सेंटेंस में? सेंटेंस का वर्ब भी तो चाहिए. सो तुम्हारा ये कैंसिल, आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड. अब तुमको इस अरेंजमेंट को बनाने का है. तुम में से मैक्सिमम लोग ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेंटेंस ई होगा. ई लिखा हुआ है, ऑफ द नियरली 200 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 years, more than half do not complete 8 years of elementary education. उसमें से आधे लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के 8 साल को पूरा नहीं कर पाते. उसके बाद तुम जरा देखो, दे आइदर नेवर इनरोल और दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एट अर्ली स्टेज ड्यूरिंग दीज 8 years. इन 8 सालों में या तो इनरोल नहीं करते, अदरवाइज वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं. ठीक है. अब उसके बाद ऑफ दोज, एमोंग दोज जो अपना 8 साल पूरा कर लेते हैं of schooling, the achievement levels of a large percentage in language and mathematics, उनका achievement level बहुत कम होता है.
ये वाले वो लोग हो गए जो कि पूरा नहीं कर पाते हैं। जो पूरा कर पाते हैं उनका मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में लेवल बहुत खराब होता है। ठीक, अब उसके बाद इट इज नो वंडर दैट ए मेजॉरिटी ऑफ दीज एक्सक्लूडेड मतलब वो नहीं कर पाते, एंड लो अचीवर्स, ये एक्सक्लूडेड हो गए और ये लो अचीवर्स हो गए। सॉरी, ई के बाद डी आएगा ना, बेगे पार्डन, ई के बाद तुम्हारा डी आएगा, डी के बाद एफ, एफ के साथ ए। जो लोग अचीव नहीं करते या जो लो अचीवर्स हैं, कम फ्रॉम मोस्टली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको एजुकेशन के थ्रू इंपावर्ड करना चाहिए। एंड उसके बाद का जब हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस बढ़ेगा तो हम उनके लिए कोई प्रॉपर कदम उठाएंगे, तो तुम्हारा सी उसके साथ ऐसे आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी पार्ट था और इसमें तुम्हारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी बड़े आराम से इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। सो आई होप कि आपका ये वाला सेंटेंस अरेंजमेंट, जो कि मिडिल लेवल पे भी नहीं, मिडिल लेवल बोल सकते हैं बैंकिंग के, या फिर आसान लेवल पे था, आपका सही रहा होगा। अगले पेपर के साथ हम लोग डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे और अपना ओपिनियन जरूर बताते रहो कि आप कैसा बना रहे हो, क्या रह रहा है। आप में से कुछ लोग बताते हो कितना अटेम्प्ट किया था, कितना क्या हुआ था, कितना सही हुआ था, कितना गलत हुआ था, कितना आपने अटेम्प्ट नहीं किया, बताते रहो, अच्छा लगता है।